अगर आप टैली में सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं लेकिन जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो रुक जाइए। यह वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, जिसमें मैं दिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक कंपनी बनाने से लेके जीएसटी को अप्लाई करने तक, जिसमें आप देखेंगे कि एक परफेक्ट जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं, जहां पर जीएसटी ऑटोमेटिक अप्लाई होगा और प्रिंट करने पे हमारा इनवॉइस प्रोफेशनल लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यमुना प्रसाद, आपका स्वागत करता हूं वाईपी कंप्यूटर ज्ञान में। और आज यहां पे हम सीखने वाले हैं एक कंप्लीट जीएसटी इनवॉइस को बनाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे टैली को ऑन कर लिया है और हम यहां पे एक कंपनी को बना लेते हैं। मैंने यहां पे कंपनी का नाम दे दिया वाईपी कंप्यूटर ज्ञान। और यहाँ पे एड्रेस को आप भर लीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया फूलपुर रोड, अंबारी, आजमगढ़। यहाँ पर भरेंगे हम उत्तर प्रदेश, इंडिया। पिन कोड 223222। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेट को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जीएसटी हमारा ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पर पिन कोड को भर लेते हैं। और अगर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया इसको सेव। हमारी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। और अब यहाँ पे कंपनी बनने के बाद तुरंत यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि जिस फीचर का काम है उसको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एंटर करके आगे चलूँगा। और अब यहाँ पे जीएसटी को हम करते हैं यस, और यहाँ पे करेंगे हम एंटर। और अब यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे लेंगे हम उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप में रखेंगे हम रेगुलर। और एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी यहाँ पे करेंगे नो। और फिर यहाँ पे भरेंगे हम जीएसटी का नंबर। जो भी जीएसटी का नंबर आपका रहेगा उसको आप यहाँ पे भर लेते हैं। मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पर दिया है कि जीएसटी हमें कैसे भरनी है, मंथली या क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीन्स होता है कि 3 महीने पे, और मंथली का मीन्स होता है कि जीएसटी को आप हर महीने भरेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं मंथली। और यहाँ पर दिया जीएसटी यूजर नेम, तो यहाँ पर दे दिया मैंने वाईपी कंप्यूटर ज्ञान। आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दिया मोड ऑफ फिलिंग, हम यहाँ पर लेते हैं ईबीसी। ईबीसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसमें जीएसटी को ऑनलाइन फिल करते समय हम ओटीपी से वेरीफाई करते हैं। और डीएससी का मीन्स होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और इसमें एक यूएसबी टोकन से साइन करना होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे ईबीसी। यहाँ पे ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है, इसको नो रखेंगे हम। और ई वे बिल, इसको हम करेंगे यस और कर लेते हैं सेव। तो अभी यहाँ पे जीएसटी को हमने एक्टिवेट कर लिया है। और यहाँ से करेंगे कंट्रोल ए और कर लेते हैं सेव। और अब हमको चलना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। और सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम स्टॉक ग्रुप। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं कंप्यूटर का। और यहाँ पे अंडर में रहेगा प्राइमरी। और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम करते हैं यस। अब यहाँ पर लेंगे हम एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। और यहाँ पे चाहे तो आप
स्पेसिफाई डिटेल हियर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने के बाद यहाँ पे और ऑप्शन भरने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लेंगे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, और अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, और यहाँ पे लेंगे हम टैक्सेबल, और यहाँ पे जीएसटी रेट लगा लेते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लगा लेता हूँ 12%, और यहाँ से कर दिया मैंने सेव। एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे जीएसटी रेट को ब्रेक करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस करेंगे हम F12, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसको आप यस कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो IGST, CGST और SGST हमारा सामने आ गया है, और जो भी आपने IGST में भरा वह हाफ हाफ डिवाइड हो कि CGST और SGST में आ गया है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेव, और अब यहाँ पर बनाएंगे हम यूनिट ऑफ मेजर। तो यहाँ पर बना लेते हैं पीस का, और यहाँ पे कह दिया मैंने पीसेज। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ भी लेंगे हम पीस, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में रहेगा कुछ नहीं, हम कर लेते हैं सेव। और ऐसे आप और भी यूनिट को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बनाना स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर कह दिया मैंने माउस, ये कंप्यूटर वाले ग्रुप में रहेगा, पीस में है, यस कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये हमको मिलता है 200 रुपये का, बेचेंगे हम 400 का। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी को अप्लीकेबल रखना है, और फिर यहाँ पे रहेगा एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, और यहाँ भी रहेगा एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। आगे हम बताएंगे कि ये कहाँ पे चेंज करना होता है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड है, और इसको भी रख दिया मैंने कंप्यूटर वाले ग्रुप में, पीस यस कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये हमको मिलता है 500 को, बेचेंगे हम 800 का। और यहाँ भी रहेगा अप्लीकेबल, फिर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कोई चेंज हमें नहीं करना है। और यहाँ से बैक करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए केवल यहाँ पे हम 2 ही सामान का बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको बनाना है लेज़र, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं परचेज का। अंडर में रहेगा परचेज अकाउंट, और अभी यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करना है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल नहीं करना है। यहाँ पे रहेगा नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे हम, और सर्विस की जगह पे लेंगे हम गुड्स, और कर लिया मैंने सेव। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे सेल्स का बना लेते हैं, और यहाँ पे कहा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे गुड्स वाले ऑप्शन को हम करते हैं सिलेक्ट। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टियां हैं, एक यहाँ पे राम ट्रेडर्स, और अंडर में कहा सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे हम सामान को बाई करेंगे। और यहाँ पे राम का एड्रेस आप दे सकते हैं, तो एड्रेस यहाँ पर छोड़ दिया मैंने क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राम का जीएसटी नंबर भरना है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर को भर लेता हूँ। और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर, क्योंकि ये हमारे पास जो इनवॉइस का नंबर है वह केवल एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कर दिया मैंने सेव। ऐसे यहाँ पे हमारे पास श्याम ट्रेडर्स हैं,
और ये हमारे सन्ड्री डेप्टर हैं। और इनका भी जीएसटी का नंबर यहाँ पे भर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे आईजीएसटी का लेजर। तो यहाँ पर मैंने कहा आईजीएसटी @ लगा लेते हैं। अंडर में कहा मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम जीएसटी और यहाँ पे लेंगे हम आईजीएसटी। बाकी और कहीं पे कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ऐसे हम यहाँ पर सीजीएसटी का बना लेते हैं और यहाँ पे लेंगे जीएसटी, यहाँ पे लेंगे सीजीएसटी। ऐसे यहाँ पे हम एसजीएसटी का बना लेते हैं और यहाँ पे रहेगा जीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। अब यहाँ पर हमने लेजर को बना लिया है और हम यहाँ से करते हैं बैक। और पहले हम चलेंगे बाउचर एंट्री करने के लिए। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F6 ताकि हम कंपनी में पैसा लगा लें। और 2 में यहाँ पर कैपिटल का हम बनाए नहीं हैं, तो मैंने कहा Alt+C और यहाँ पे कैपिटल का बना लेते हैं। और यहाँ अंडर में रहेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 8 लाख रुपए लगा लेते हैं। बाई में कह दिया मैंने कैश। अब यहाँ पर प्रेस किया मैंने F9 यानी कि परचेज बाउचर। इनवॉइस का नंबर क्या है, मैंने कह दिया 101। और पार्टी का नाम क्या है जिनसे सामान को आप बाई करेंगे, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है राम ट्रेडर्स। और यहाँ लेजर में रहेगा परचेज। हमारे पास यहाँ पे सामान 2 ही हैं, कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पर लिया मैंने 20 ठो कीबोर्ड और फिर यहाँ पर 20 ठो माउस। आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। तो यहाँ पर लिया मैंने एसजीएसटी और यहाँ पे लिया मैंने सीजीएसटी। आपने देखा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। हम यहाँ पे करते हैं Ctrl+A और अब यहाँ पे सामान को सेल करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे कह दिया F8 यानी कि सेल्स बाउचर, और श्याम को सामान सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम पार्टी के नाम श्याम और सेल्स लेजर में लेंगे सेल्स। और फिर से यहाँ पर हमारे पास 2 सामान हैं और दोनों सामान हमारे पास क्वांटिटी में 20-20 पीस बचे हैं। तो यहाँ पे हम 10 सामान बेच लेते हैं, सेल कर लेते हैं। और यहाँ पे एंटर करने के बाद एक बार और एंटर करते हैं और यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी हम लगा लेते हैं। और देखेंगे कि दोनों जीएसटी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट हो गया है। हम यहाँ पे करते हैं Ctrl+A और वहाँ पे एंटर करके भी आप सेव कर सकते थे। यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे दिया है डे बुक। अगर इनवॉइस प्रिंट करना है तो आप सेल्स वाले बाउचर पे आते हैं। यहाँ पे कहा मैंने Ctrl+P, I से मैंने कहा प्रीव्यू और Alt+Z से मैंने कहा जूम। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सामान कौन से हैं और जीएसटी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट होके आ गया है। हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप किया है, जैसे कि HSN सैक नंबर। यह नंबर भी आप भर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि जीएसटी का इनवॉइस कैसे बनाते हैं और यह ऑटो कैलकुलेट कैसे करते हैं। और अगले वाले वीडियो में सीखेंगे कि आप अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट को कैसे लगाते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।